इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था, अरिथमेटिक मीन के बारे में बताया था, उससे संबंधित 2 प्रश्न भी आपको बताए थे। अब एक प्रश्न और इस तरह का है, इफ एक्स वाई जेड आर इन ए एंड बी आर अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट वाई इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब आप इसको लिखिए, A and B are arithmetic mean of x y. It means, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, x y z are in AP. x y z अगर AP में है तो आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट y इज इक्वल टू x प्लस z अपॉन 2 और 2y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस z, इक्वेशन नंबर 1। ये यहां से आप लिख दिए, क्योंकि x y z आर इन एपी है, इसका मतलब ये है। अब इसमें यहां पर दे रहा है कि a एंड b आर अरिथमेटिक मीन ऑफ x y एंड y z। इट मीन्स कि x और y का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है? a। इट मीन्स x since x a is arithmetic mean of x and y, then you can write y a is equal to x प्लस वाई अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली क्या है इधर? वाई जेड, तो b इज arithmetic mean of y and z, then you can write b is equal to y plus z upon 2, इक्वेशन नंबर 3। अब एडिंग 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आप एड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर a है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर b है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a प्लस b। ये भी जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z, a प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस वाई 2y और प्लस x प्लस z। अब देखिए, ये x प्लस z है, x प्लस z के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 2y। तो इस x प्लस z के स्थान पर चाहे एक बार और लिख दीजिए, x प्लस z अपॉन a प्लस b। तो a प्लस b इज इक्वल टू 2y प्लस x प्लस z के स्थान पर 2y अपॉन 2, या a प्लस b इज इक्वल टू 4y अपॉन 2, 2 या 4, और 2y इज इक्वल टू a प्लस b, और y इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, इसका मतलब a और b का जो अरिथमेटिक मीन है वह क्या है? y। इसी तरह से और कोई दूसरे प्रश्न भी देख लीजिए। देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। इसका मतलब कि a और b का समांतर माध्य ये है, ये दिया हुआ
तो देखिए, मान रहे हैं कि हम ए और बी का समांतर माध्य ए है। लेट ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स ए बी आर इन ए। जब ए और बी का समांतर माध्य ए है तो इसका मतलब है कि ए और बी ये आपके समांतर श्रेणी में होंगे, और जब ये समांतर श्रेणी में हो तो यहां से ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। एक तो ये हो गया। और क्योंकि ए और बी का समांतर, देखिए ये तो हमने निकाला है, ये तो हमने अपने फाइंड किया है, और ए और बी का समांतर माध्य ये है, ये दिया हुआ है, गिवन। क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ये हम मान करके निकाले हैं, और ये हमें दिया हुआ है। दोनों वैल्यू किसकी है? एक ही है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर। अब देखिए, अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का ए की पावर n में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम होते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया में पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी ए की पावर n है और यहाँ पर ए है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं। ए प्लस बी और ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर n प्लस 1, ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ए बी की पावर n, बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी ए की पावर n, और बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी पावर जुड़ जाएंगे, बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 बी की पावर n प्लस 1। ये हो गया। अब देखिए, ए की पावर n प्लस 1 यहाँ पर भी है और 2a की पावर n प्लस 1 यहाँ पर है, तो इनको एक साथ कर दें। इस a की पावर n प्लस 1 को इधर पक्षांतर कर दें और इसका इधर पक्षांतर कर दें। तो यहां पर क्या है? a b की पावर n, और इसका भी पक्षांतर हम इधर कर दें प्लस टू, चलिए पहले इसको ऐसे a की b पावर n और प्लस b a की पावर n इज इक्वल टू, इन दोनों राशियों का हम इधर पक्षांतर कर दें। तो जब ये प्लस है और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2a की पावर n प्लस 1 है, ये a की पावर n प्लस 1 इधर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? a की पावर n प्लस 1, और इसी प्रकार ये b की पावर n प्लस 1 बचेगा। अब एक टर्म्स b के साथ रख दें और एक टर्म्स a के साथ रख दें। तो यहाँ पर b की पावर an है, इसको इधर पक्षांतर कर दें, इसको इधर पक्षांतर कर दें, तो ये हो जाएगा a b की पावर n और a b की पावर n, और b की पावर n प्लस 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू
a की पावर n प्लस 1 और ये b की पावर b टू a की पावर n, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा b a की पावर n। यहाँ b की पावर n है, यहाँ b की पावर n प्लस 1 है। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? हमेशा लोवेस्ट पावर कॉमन होती है, तो b की पावर n इसमें कॉमन हो जाएगा। b की पावर n कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर बच जाएगा a। यहाँ पर कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो b की पावर n प्लस 1 में हम b की पावर n से डिवाइड कर दें। डिवाइड की प्रक्रिया में पावर माइनस हो जाती है, तो n प्लस 1 माइनस n, ये n कैंसिल हो जाएगा, b की पावर 1 अर्थात b बचेगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका b, और इन दोनों में a की पावर n कॉमन है, a की पावर n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? a माइनस b। देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, ये माइनस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचा b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n, और इसी को हम लिख सकते हैं b की पावर n अपान a की पावर n इज इक्वल टू 1। इसको हम a की पावर n अपान b की पावर 1 कर सकते हैं। b की जैसे हम यहाँ पर a की पावर n से डिवाइड किए, आप b की पावर n से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या होगा? तब वो a की पावर n अपान b की पावर n बराबर 1 होगा। तो दोनों परिस्थितियां आप लिख सकते हैं, चाहे b या b की पावर n अपान a की पावर n लिखें अथवा a की पावर n अपान b की पावर n लिखें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक ब्रैकेट बना दें, b अपान a b अपान a की पावर n इज इक्वल टू, ये 1 किसकी वैल्यू होती है? कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तब इसका बेस b अपान a है, तो इसका भी हम बेस क्या कर दें? b अपान a कर दें, तो यह हो जाएगा b अपान a की पावर 0। अब आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अगर बेस समान है तो उसके घातांक समान होते हैं, पावर समान होते हैं, इसलिए यहां से n इज इक्वल टू 0। तो इस प्रश्न का ये हल हुआ। यदि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n, ये अरिथमेटिक मीन है a और b का, तो a की n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस हिस्से में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इस तरह से अरिथमेटिक मीन के बारे में प्रश्न लगभग समाप्त हो गए। बाकी आप लगाइए, जो नहीं आ रहा है उसको आप पूछिए। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे।